जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। आज हम सीडीपी का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन का सिलेक्शन है। इस सीरीज में हम टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है? बालक के व्यवहार पर, बालक के शरीर पर, बालक के मस्तिष्क पर या बालक के वातावरण पर? तो बाल विकास मुख्यतः व्यवहार का है। बालक के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। और अध्ययन क्यों किया जाता है? तो हम अधिगम करवाते हैं जब बच्चों को, तो अधिगम को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है, तो इसे सिरोपाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा बाल विकास का चरण नहीं है? बाल विकास का चरण नहीं है तो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था भी है, किशोरावस्था भी है, वृद्धावस्था जो है वो नहीं है बाल विकास का चरण। अगला देखते हैं, बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये इसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था और चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। नैतिक विकास कोहलबर्ग ने दिया था। और व्यवहारवाद की बात करें तो वाटसन का नाम आता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? वस्तु स्थायित्व मतलब कोई बालक छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। मतलब छोटा सा बालक है और अगर उसके हाथ से कोई वस्तु को छीन के छिपा दिया जाए तो भी वो पहचान जाएगा कि मेरी वस्तु कौन सी है। उसके दिमाग में चित्र बन जाता है कि वस्तु ये है। तो ये कौन सी अवस्था में आती है? इसका सही उत्तर जाएगा संवेगी गामक अवस्था, जो कि प्याजे के अनुसार पहली अवस्था है और 0 से 2 वर्ष के बालक इसमें आते हैं। अगला देखते हैं, सीखने की वह विधि जिसमें पुरस्कार दंड का प्रयोग हो। सूझ अधिगम, परीक्षण त्रुटि, अनुबंधन या अवलोकन? तो इसका सही उत्तर आएगा परीक्षण और त्रुटि। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में विविधता को स्वीकार करना कहलाता है। समावेशी शिक्षा कहलाते हैं, क्योंकि कक्षा में हमें पहले से ही पता रहता है कि सभी बालक भिन्न हैं, लेकिन उसको स्वीकार करते हुए सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला देखते हैं, आईक्यू का संबंध किससे है? भावनात्मक बुद्धि, सामाजिक, मानसिक या शारीरिक? तो आईक्यू का संबंध मानसिक आयु है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? देखो फ्रेंड्स, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और वही बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो उसे थॉर्नडाइक ने किया था। तो अभी बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा गया है तो उसका राइट आंसर जाएगा गार्डनर। इस दोनों में सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। बहुकारक आएगा तो थॉर्नडाइक और बहुबुद्धि आएगा तो गार्डनर ने दिया था और द्विकारक दिया था स्पीयरमैन ने। अगला, अधिगम का स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम का स्थायी परिवर्तन कैसे होता है? परिपक्वता से, अभ्यास, अनुभव या थकान? इसका सही उत्तर अनुभव है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? जहां भी व्यवहारवाद शब्द आए, वाटसन, व से व्यवहार, व से वाटसन, का सही उत्तर जाएगा वाटसन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास होता है केवल स्कूल से नहीं, केवल परिवार से, स्कूल व समाज से या केवल शिक्षा से? तो विकास के लिए इन सभी का महत्व है। वैसे तो इन सभी को विकास के लिए आवश्यक मान सकते हैं, लेकिन
केवल स्कूल से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, उसके लिए स्कूल भी और समाज भी आवश्यक है। और यहाँ समाज से तात्पर्य बाहरी माहौल वातावरण से लिया गया है। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन भावनात्मक विकास का संकेत है? निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास का संकेत है? तर्क, स्मृति, भय, भाषा। तो तर्क मानसिक विकास में आएगा, स्मृति भी मानसिक विकास में आएगा, भाषा भी मानसिक है। भय जो है वो भावनात्मक चीज है लेकिन विकास नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है लग रहा है। तो भावनात्मक रूप से इसमें तीनों में भय है, इसका सही उत्तर जाएगा भय के साथ। बाकी मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा। रचनावाद का संबंध किससे है? शिक्षा केंद्रित, पाठ्य पुस्तक, बाल केंद्रित या परीक्षा केंद्रित? रचनावाद का संबंध बाल केंद्रित से है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य है। प्रेरणा मिलते ही बालक और ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा सीखना प्रारंभ कर देता है। थकान बढ़ना नहीं, इसमें राइट आंसर आ जाएगा रुचि बढ़ना। तभी तो रुचि बढ़ेगा, तभी बालक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। दंड देना, अनुशासन नहीं, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कहलाती है सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा या वैकल्पिक शिक्षा? समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को एक साथ ही शिक्षा दिया जाता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है? तो सतत आएगा इसका आंसर। सतत सिद्धांत के अनुसार विकास क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध से मतलब ये है कि सभी बालक में एक समान ही विकास होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई बालक पैदा होते ही चलना प्रारंभ कर दे। सभी बालक में ये सामान्य गुण है कि पहले पलटी मारना सीखेगा बालक, फिर धीरे से अपने पैर को फिसलाते हुए चलना, फिर खड़े होना, उसके बाद लास्ट में खुद के बिना सहारे से खुद से वो चलना स्टार्ट करता है। ये जो है वो क्रमबद्ध होता है और सतत रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रायड का सिद्धांत किससे संबंधित है? फ्रायड का सिद्धांत मनोलैंगिक से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? भाषा विकास सबसे अधिक बाल्यावस्था में होता है। इस अवस्था में बालक अपनी मातृभाषा या परिवार में जो भी भाषा बोले जाते हैं वो आसानी से सीख लेता है। अगर कोई बालक इंग्लैंड या इंग्लिश वाले कंट्री में पैदा होता है जिसमें उसको इंग्लिश ही सुनना, इंग्लिश ही बोलना है, तो वहाँ वो बाल्यावस्था में तेज़ी से सीख जाएगा। और यहाँ हम लोग जो किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में आने के बावजूद भी उनके जैसा इंग्लिश हम लोग को नहीं आ पाएगा। और वैसे ही उन लोग के लिए हिंदी का होगा। अगर हम इस परिवेश में पैदा हुए हैं तो जो हम बाल्यावस्था में सीख पाते हैं वो हम बाकी की अवस्था में नहीं सीख पाते। तो इसमें इस अवस्था में भाषा का विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का सर्वोत्तम वातावरण होता है। सीखने के लिए रुचिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। अगर किसी बालक में सीखने के लिए रुचि है तो अगर उसे साधारण से स्कूल में पढ़ाया जाए या बिना ट्यूशन के भी पढ़ने को बोला जाए तो कम से कम संसाधन में ही वह अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन अगर किसी बालक को रुचि ही नहीं आती पढ़ने में तो उसे दुनिया की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के बावजूद भी वो नहीं सीख पाएगा। तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रुचि होना। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता या विस्मरण का नियम? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विकास का प्रमुख साधन है खेल, दंड, पुस्तक या परीक्षा? सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें से खेल हो सकता है, खेल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है
शारीरिक स्थिरता, भावनात्मक अस्थिरता, भाषाहास या बुद्धिहास। भावनात्मक अस्थिरता इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। किशोर को स्टेनले हॉल ने क्या कहा था? तूफान और तनाव की अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सीखने को प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा, परिपक्वता, वातावरण और आयु। तो इसमें नेक्स्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आयु से प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी चीज प्रभावित करते हैं सीखने को। नेक्स्ट देखते हैं, अवलोकन द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? अवलोकन द्वारा सीखने का सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? संपूर्णता पर बल देता है। और गेस्टाल्ट का मीनिंग भी क्या होता है? संपूर्णता होता है। और इस सिद्धांत को किसने है? तो कोहलर और कोफ्का ने दिया था। और प्रयोग किस पर किया था? सुल्तान नामक वन मानुष के ऊपर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है भय उत्पन्न करना, रैंक देना, सुधार करना या दंड देना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सुधार करना। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का स्थानांतरण होता है केवल स्कूल में, केवल घर में, एक स्थिति से दूसरी या केवल परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर जाएगा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे कि हम पहले से सीख गए हैं कि किसी को स्कूटी चलाना आता है तो वो आसानी से बाइक चलाना भी सीख जाएगा या आसानी से कार चलाना भी वो सीख जाएगा। ये हुआ अधिगम का स्थानांतरण। तो ये केवल स्कूल या घर में नहीं होता, ये हर जगह हो सकता है। किसी भी अधिगम को या किसी भी पहले से सीखी हुई वस्तु का उपयोग बाद में सीखी जाने वस्तु के लिए किया जाना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है? व्यवहारवाद, रचनावाद, अस्तित्ववाद या संज्ञानवाद। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अस्तित्ववाद अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बालक को सक्रिय बनाता है व्याख्यान, रटंत, गतिविधि या दंड। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।